Hello children, we are starting our new lesson today. The name of the lesson is Where is my teddy? As you can see, this is in our unit 4 and the 5th chapter. Okay, so we'll start. Where is my teddy? This lesson is about being organized. Let us see what they say in the beginning. We should always keep our home and surrounding clean and tidy. हमको अपना घर और आसपास की जगह हमेशा क्लीन यानी साफ, टाइडी यानी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है चीज़ों को अपनी सही जगह पर रखना, इस तरह से रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर रूम वेल ऑर्गेनाइज्ड। हमें अपना रूम भी वेल ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, सभी चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर टॉयज़ एंड अदर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूजिंग देम। हमारी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप स्कूल बैग होता है, स्टेशनरी होती है, बुक्स होती हैं, टॉयज़ होते हैं, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको कई बार हम सही जगह पर नहीं रखते। तो हमें ये सीखना चाहिए कि उन चीज़ों को वापस सही जगह पर रखना है। सो लेट अस बिगिन। वी हैव ए बॉय इन द स्टोरी जो कि कुछ परेशान है। आई एम लुकिंग फॉर माई टेडी, वेयर इज़ ही? ही इज सेइंग आई एम लुकिंग फॉर माई टेडी। मेरा टेडी खो गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? Is he in the wardrobe? No, he is not. वो वार्डरोब में देख रहा है, उसने सब कपड़े हटा के देखे, वहां नहीं था। Is he under the bed? He is looking under the bed, but he is not there also. Is he in the cupboard with my toy car? क्या वो कबर्ड में है, मेरी टॉय कार के साथ बैठा है? My bat and ball, मेरे बैट एंड बॉल के साथ है, और my sister's doll, या फिर मेरी सिस्टर की डॉल के साथ है। No, he is not. Where can he be? यहाँ नहीं है तो कहाँ हो सकता है? Is he in the doll's house? Doll's house में देखते हैं, अरे यहाँ भी नहीं है। He is not here also. Where is my teddy? अब वो सोच रहा है, परेशान है कि मेरे टेडी कहाँ है। He is not behind the monkey. He is not behind the monkey. Monkey के पीछे भी नहीं है। He is not under the elephant. He is not under the elephant. एलिफेंट के नीचे भी नहीं है। ही इज़ नॉट ऑन टॉप ऑफ द वार्डरोब। वार्डरोब के ऊपर चढ़ के देखा, उसके टॉप पे भी नहीं है। ही इज़ नॉट बिहाइंड द वार्डरोब। वार्डरोब के पीछे भी देखा, वहाँ भी नहीं है। वेयर इज़ माई टेडी? तो है कहाँ? लेट अस लुक इन द वार्डरोब अगेन। ऐसा करते हैं, वार्डरोब को फिर से देखते हैं। इज़ ही बिहाइंड द बॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स? बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक बॉक्स रखा है वहाँ पर, क्या वो इसको पीछे है? बॉक्स हटा के देखा, वहाँ भी नहीं है। नो इज नॉट। इज ही इन द बॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स? बिल्डिंग ब्लॉक्स के बॉक्स के अंदर देखा तो वहाँ वो मिला, यस ही इज देयर। सो लास्ट में कहाँ मिला? बिल्डिंग ब्लॉक्स के बॉक्स के अंदर। सो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? एक बच्चा है जो अपना टेडी बियर ढूंढ रहा है, उसने उस टेडी बियर को सब जगह ढूंढा, ऊपर नीचे अंदर बाहर, कहीं नहीं मिला, लास्ट में एक बॉक्स में मिला। तो उसको उस बच्चे को इतना ढूंढना क्यों पड़ा? अगर वो उसको पहले से ही अपनी सही जगह पर रखता तो उसको इतना परेशान नहीं होना पड़ता, राइट? सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन? दैट वी शुड कीप आवर थिंग्स ऑन देयर राइट प्लेसेस। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज what? There are three choices. We will have to choose one. The child is looking for his teddy bear, bear or wardrobe. क्या ढूंढ रहा है बच्चा? A is the right answer. The child is looking for his teddy bear. The child looked over, under, behind the bed. बेड के कहाँ देखा उसने? बेड के अंडर देखा था। So B is the right answer. The teddy was found in the box of, किस बॉक्स में मिला था टेडी? टेडी वॉज फाउंड इन द बॉक्स ऑफ वार्डरोब, कबर्ड, डॉल्स हाउस। वेयर? इन द वार्डरोब। द टेडी वॉज फाउंड इन द बॉक्स ऑफ वार्डरोब, मंकीज और बिल्डिंग ब्लॉक्स। किस बॉक्स में मिला था? बिल्डिंग ब्लॉक्स के। फोर्थ वन इज टेडी वॉज इन द, किस में था? वार्डरोब में था, कबर्ड में था, डॉल्स हाउस में था। कहाँ मिला था? इट वॉज इन द वार्डरोब। बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। उसी छोटी सी कहानी के ऊपर फिर से क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द चाइल्ड वॉज सर्चिंग फॉर हिज व्हाट? टेडी बियर।
teddy. He found the teddy bear in the box of building blocks. He did not find the teddy in where? उसने कबर्ड में ढूंढा, उसने डॉल्स हाउस में ढूंढा, नहीं मिला। और कहाँ ढूंढा था उसने? बेड में ढूंढा। उसने कई जगह ढूंढा बट उसको नहीं मिला। टेडी वॉज फाउंड इन, फाइनली टेडी वॉज फाउंड इन वेयर? द वार्डरोब। देयर वर स्पेस एंड इन द कबर्ड। कबर्ड में क्या क्या था? अगर आपको ध्यान हो तो लेसन में क्या क्या बताया था? देयर वर बैट, बॉल एंड सिस्टर्स डॉल। मैच द फॉलोइंग। इन वर्ड्स को जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे 1 2 3 4 उनको हमें राइट हैंड साइड लिखे फ्रेजेस से मैच कराना है। इन दोनों कॉलम्स को मैच कराना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स किससे मैच हो सकता है? डिड नॉट फाइंड टेडी, फाउंड टेडी इन। यस, टेडी कहाँ मिला था? बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ। कबर्ड, डिड नॉट फाइंड टेडी, बॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स वाज इन इट। डॉल्स हाउस, नो। A is the answer, is the right match. Wardrobe, cupboard का है, box of building blocks was in it, cupboard had toys and cars, bats and balls and dolls. Wardrobe, C. D, answer the following questions. Again, these are the questions from the lesson. Read the questions, read the lesson once again and write the answer in your notebook. Okay. Wardrobe. The child tried to find his teddy at various places in his house. Name some places in a house where we store our things. ये जो बच्चा था जगह जगह अपने टेडी बियर को ढूंढ रहा था। बहुत सारी चीज़ें बताई गई, कई जगहें बताई गई आपको। आपको अपने घर में देख के कुछ जगहें लिखनी हैं जहाँ आप या आपके पेरेंट्स चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई डेस्क हो सकती है, कोई शेल्फ हो सकती है, कोई अलमीरा हो सकती है। सिमिलरली देयर कैन बी मैनी मोर प्लेसेस, मैनी मोर थिंग्स वेयर यू पुट इन योर थिंग्स, राइट। बी इज राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो लेफ्ट हैंड में सारे वर्ड्स लिखे उनको उनका सिनोनिम्स, उनसे मिलते जुलते वर्ड्स आपको राइट में लिखना है। तो सर्चिंग का क्या सिनोनिम हो सकता है? लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना और सर्चिंग का मतलब भी होता है ढूंढना। प्लेस वेयर क्लोथ्स आर हंग, जगह जहां पर हम अपने कपड़े डालते हैं, लटकाते हैं। वार्डरोब। कैबिनेट्स विथ शेल्फ्स टू स्टोर थिंग्स, ऐसी जगह जिसमें कैबिनेट्स बनी होती हैं सामान रखने के लिए, वो होता है हमारा अलमीरा या कबर्ड, उसमें शेल्फ्स बनी होती हैं। बिलो, इसका क्या सिनोनिम हो सकता है? अंडर। बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, उसका क्या सिनोनिम हो सकता है? बैक। Gaming grammar. Let us see what is there for us. Prepositions are words that tell us about the position or time. They are usually placed before nouns and pronouns. Prepositions वो words होते हैं जो हमें चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ पर प्लेस हैं। For example, on, at, for, by, over, under, behind, etc. These are prepositions.
इनसे हमें किसी जगह की, किसी चीज़ की पोजीशन पता चलती है कि वो कहाँ है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन, एट, बिहाइंड और इनटू। 1 2 3 4 5 ये कुछ प्रीपोजिशंस यहाँ दी हुई हैं। इनको यूज़ करके हमें नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको भरना है। मेघना विल हाइड स्पेस द बिग ट्री। बिग ट्री में कहाँ छुपेगी मेघना, अगर छुपना होगा तो? शी विल हाइड बिहाइंड द ट्री। ओके, हम पेड़ के पीछे छुप जाते हैं तो यहाँ यूज़ करेंगे हम बिहाइंड। ये वर्ड यहाँ यूज़ किया हमने। माई स्कूल इज स्पेस द चर्च, ये भी बिहाइंड आ सकता है, राइट? चर्च के पीछे है। द टीचर इज कमिंग स्पेस द क्लास, क्लास के अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, कमिंग। तो जब आ रहे हैं तो वो अभी अंदर आए नहीं है, इसको हम यूज करेंगे इनटू। I study space this class, at this class, on this class, in this class. Which prepositions will come here? It will be in. I study in this class. Mohan will return space Monday. मोहन मंडे को वापस आएगा, तो हम यहाँ क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन मंडे। रघु विल सिट स्पेस हिज स्पेशल चेयर, रघु बैठेगा अपनी स्पेशल चेयर में। तो इस चेयर में बैठने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। आई विल मीट यू 6 o'clock, टाइम से पहले हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन, जब किसी को टाइम देते हैं तो एट। इवनिंग से पहले क्या यूज करेंगे? 6 बजे शाम को, मैं आपसे मिलूंगा 6 बजे शाम को। एट 6 o'clock इन द इवनिंग। Look at the picture carefully with the help of the words given in the box. Complete the following passage. Now here we have some words and this is the passage. Let us see which word will fit in the where. उससे पहले हमें ये पिक्चर को देखना होगा अच्छे से। यहाँ एक सूरज है, एक टेम्पल है, कुछ हिल्स हैं, एक अंकल जी हैं, शीप है, ग्रास है, ट्री है, ये सब चीज़ें हमने ध्यान से देख ली। अब इसको समझकर अब हमें इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को यहाँ फिल करना है। द सन इज शाइनिंग स्पेस द माउंटेन्स, कहाँ शाइन कर रहा है? माउंटेन्स के पार। तो यहाँ आएगा फर्स्ट वर्ड थ्रू। There is a temple space the mountains, above the mountains. People are praying, जब प्रे करते हैं टेम्पल में तो कहाँ जाते हैं? They sit inside, वो अंदर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे the people are praying in the temple. Some beggars are sitting around the temple, टेम्पल के आसपास बैठे हुए हैं। There are green fields where space the mountains, कहाँ पर है ग्रीन फील्ड्स? पहाड़ों के सामने। तो यहाँ वर्ड यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। An old man is walking towards the fields या in the fields, यहाँ वर्ड है in the fields, खेतों में या मैदान में चल रहे हैं एक बूढ़े अंकल। There is a sheep standing space the tree in the field, ट्री में कहाँ खड़ा है वो? sheep under the tree. This natural scene is looking very beautiful. ये जो सारा नेचुरल सीन है वो सारा बहुत सुंदर दिख रहा है। तो हमने यहाँ प्रीपोजिशंस का यूज़ करना सीखा इस एक्सरसाइज में। टॉक बैक, इसके अंदर भी टीचर के साथ आपको एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप अगेन प्रीपोजिशंस को सीखेंगे पिक्चर्स देखकर। राइटिंग हैंड में आप राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन डिफरेंट रूम्स ऑफ योर हाउस। अपने घर को अच्छे से देखेंगे और जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप यहाँ उसको फिल करेंगे। देयर आर इन द किचन, देयर आर इन माई स्टडी रूम, किचन वगैरह डिफरेंट रूम्स को देख के उसके बाद इसको फिल करेंगे। ओके। वरुण इज एट द स्विमिंग पूल विद हिज फादर।
वरुण अपने फादर के साथ स्विमिंग पूल पर है। नंबर दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ कुछ जो जो एक्टिविटी की है उसके हिसाब से ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस चेंज है। अब हमें इसको करेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा है, लेकिन हमें करेक्ट ऑर्डर यहाँ लिखना है राइट हैंड साइड पे। पहले सेंटेंस है ही जम्प्स इनटू द पूल। क्या स्विमिंग पूल पे जाते ही कूद जाते हैं? नहीं। इट इज़ वेरी हॉट समर डे। आज गर्मी बहुत है। वरुण वियर्स हिज स्विमिंग गॉगल्स। वरुण अपने गॉगल्स पहनता है। सबसे पहले ये सेंटेंस आएगा कि पहला आएगा कि दूसरा आएगा तीसरा आएगा, ये हमें चूज़ करना है। द वाटर इज़ कूल एंड लवली। पानी बहुत अच्छा लगा, फील हुआ ठंडा। तो फील तो जब होगा जब हम उसमें चले जाएंगे, तो इसका मतलब वो स्विमिंग पूल में एंटर होने के बाद का सेंटेंस है ये। वरुण हैज़ लॉट्स ऑफ फन इन द पूल। यह भी लास्ट का लग रहा है, तो स्टार्ट करते हैं इसको नंबर करना। सबसे पहले वरुण को गर्मी लग रही है, तो अभी बाहर है स्विमिंग पूल से, तो दैट शुड बी नंबर 1। आप उससे बचने की तैयारी कर रहे हो स्विमिंग पूल में जाने की, तो वरुण वियर्स हिज स्विमिंग गॉगल्स। गॉगल्स पहनता है और उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद पानी में जंप करेगा। तो दिस सेंटेंस इज एट नंबर 3। दिस सेंटेंस शुड कम एट नंबर 3। उसके बाद दिस वाटर इज कूल एंड लवली। पानी में अंदर जाने के बाद उसको फील हुआ कि पानी तो बहुत ठंडा और बहुत अच्छा है, तो ये सेंटेंस आएगा नंबर 4 पे। वरुण हैज़ लॉट्स ऑफ फन इन द पूल। उसको तैरने के बाद पानी का ठंडा एंजॉय उसमें स्विमिंग पूल में जाने के बाद पानी को बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। साउंड बेटर में कुछ वर्ड्स को हम सिखाते हैं कि वो उनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए। तो यहाँ आज हमने 2 लेटर एक साथ रख के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रीन, जी और आर मिला के आगे EEN ग्रीन। फिर लिखा है ग्रास, GRASS ग्रास। ग्रंट, GRUNT ग्रंट। GROWL ग्राउल। GRAPES ग्रेप्स। GREET ग्रीट। GROW ग्रो। GREY ग्रे। तो हमने यहाँ क्या सीखा? जी और आर को जब साथ में पढ़ते हैं तो उनकी साउंड कैसी होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। इन्हीं चीज़ों को दोबारा सेंटेंस में डालकर देखते हैं। द ग्रे बियर ग्रंट्स एंड ग्राउल्स। ग्रे कलर का बियर जो है वो ग्रंट्स, गले से जो आवाज़ निकालते हैं ना उसको बोलते हैं। ग्राउल्स भी उसी को बोलते हैं, डिफरेंट तरह की आवाज़ों को। तो बियर आवाज़ निकालता है, तो GR के साथ 1 2 3 वर्ड यहाँ यूज़ हुए। ईट द ग्रेप्स। ईट द ग्रेप्स, ग्रेप्स को खाना है, तो GR के साथ ग्रेप्स आता है, उसको वर्ड को यूज़ हुआ है। ग्रो ग्रीन ग्रास, हरी घास को उगाइए, तो इसमें 3 वर्ड यूज़ हुए जिसमें GR एक साथ यूज़ हुआ। लाइफ स्किल में देखते हैं आज आपको क्या दिया हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहना और ज़िंदगी बिताना बहुत ज़रूरी है। वी यूजुअली थ्रो अवर थिंग्स हेयर एंड देयर इन द हाउस। जनरली हम क्या करते हैं? अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। वी डू नॉट प्लेस देम इन देयर करेक्ट प्लेसेस एंड देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड देम। उनको हम सही जगह पर नहीं रखते हैं, फिर हमें उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, टिक द पिक्चर यू लाइक। ये 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं राइट एंड लेफ्ट में। आप दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर्स में आप देखेंगे सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, थिंग्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। एंड इन द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दैट थिंग्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही है, कौन सी अलमारी अच्छी लग रही है, आप उस पर टिक करेंगे। ऑब्वियसली आपको वो अलमीरा अच्छी लगेगी जिसमें चीज़ें साफ़ सुथरी तरीके से और सजाकर और साफ़ तरीके से सेट करके रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं, आपको वो पसंद आएगी। तो आपको भी ऐसे ही रहना बच्चों। ओके, बाय।